right now. Aam Aadmi Party conducting a press conference. Atishi about to speak up. Let's dip in. This is with regard to the mayor elections. जी ने एक ट्वीट करके कहा कि हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी आज सदन में हंगामा करेगी और आज चुनाव नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं नहीं हम तो तैयार हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव को रोकेगी। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया कि किसने चुनाव को रोका और कौन चुनाव चाहता था। हमने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले से ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे आरोप थे कि आम आदमी पार्टी वाले उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन झूठे और हास्यास्पद आरोपों को बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी हंगामा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुनाव को स्थगित करेंगी और बिल्कुल यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था कि वो दिल्ली में मेयर का चुनाव होने नहीं देंगे। और ये इस बात से भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो चुनाव में वोट डालने के लिए आए ही नहीं। मनोज तिवारी नहीं थे, हंसराज हंस नहीं थे, बिदुड़ी जी नहीं थे, और तो उनको ये पहले से पता था। गौतम गंभीर नहीं थे, तो उनको ये पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होने वाला है, उनका वोट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उनके सांसद आज हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। 15 साल के आपके शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से बाहर फेंक दिया है। अब आप विपक्ष में बैठने की भूमिका स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, क्योंकि इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। हमारी ये डिमांड है कि टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट ना डालने दिया जाए, क्योंकि संविधान भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी निगरानी में टाइम बाउंड पीरियड में अगले हफ्ते से 10 दिन में मेयर का चुनाव हो जाए। और ये जो मजाक बना दिया है सत्या शर्मा जी ने कि आधे घंटे में भी हाउस को साइनडाई एडजर्न कर देती हैं, वो कह सकती थी कि भाई आधे घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे, 1 घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था कि वो हंगामा करेंगे और वो वोट नहीं होने देंगे, और बिल्कुल यही हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, ये अपील लेके जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द एमसीडी में सरकार मिले। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो क्या पीठासीन अधिकारी को बदलने की भी मांग करेंगे, क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा शिकायत आपकी नहीं होगी? आपका देखिए क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए पहली चीज ये है कि अभी तक आप लोगों के मन में भी डाउट था, हम लोगों के मन में तो डाउट नहीं था, आप लोगों के मन में भी डाउट था, और भारतीय जनता पार्टी ये दुष्प्रचार कर रही थी कि अरे भाई ये लोगों को क्या दिक्कत है, वोट करा लें। आज स्पष्ट हुआ पूरे देश के सामने कि एल्डरमैन को वोट कराना इनकी असली मंशा है। दूसरा, यह भी स्पष्ट हो गया कि सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का जो अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, उसका अतिक्रमण करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव एक साथ करा रहे हैं, जो एजेंडा में ही नहीं है। जो एजेंडा में सारे पार्षदों को, सारे सांसदों को एक एजेंडा भेजा गया कि भाई आज की मीटिंग में ये कार्रवाई होनी है, उसमें साफ तौर पे लिखा है, जिसपे एलजी की मोहर लगी थी कि भाई पहले मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर कराएगी। अब बताइए क्या हो रहा है? तो ये सारे तथ्य अब स्पष्ट हो चुके हैं। अभी तक हो सकता है लुका छिपी का खेल हो, आज पूरे देश ने, मीडिया ने, दिल्ली वालों ने, सबने देख लिया। तो ये सारा तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि किस तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है। जब वोटिंग राइट है ही नहीं एल्डरमैन को, डीएमसी एक्ट में भी और संविधान में भी, तो आप कैसे वोटिंग राइट दे सकती हैं? तो ये जरूर कहा जाएगा कि पीठासीन अधिकारी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के
निर्देश पे काम कर रही हैं और इनकी एक सुनियोजित साजिश है यहां पर चुनाव नहीं कराने की। सर, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के वोट उनको वोट करने दिया जाए, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे नहीं कैसे उनके वोट रुकते कैसे हैं आप बताइए। आप सब तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बताइए मुझे आप कैसे रुकते हैं। 3 महीने की एक सजा हुई, उस सजा पे ऊपर के न्यायालय ने स्टे लगा दिया। तो जब स्टे लग गया न्यायालय का, सजा के ऊपर जब स्टे लग गया, तो फिर कैसे उसको वोटिंग राइट नहीं है बताइए मुझे। किस नियम किस कानून के तहत। एक सजा पर स्थगनादेश जब लग जाता है तो फिर वो सजा स्थगित है। संजय जी, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाहर जाने के लिए कहा था दोनों को? क्या मौके उनसे कहा गया था बाहर जाने के लिए? इतना शोर हल्ला कर रहे थे भाजपाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर कहा भी होगा तो वो भी गलत है। अगर उन्होंने कहा ऐसा तो वो गलत है, इसलिए कि उनकी सजा स्थगित है कोर्ट से उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है उस सजा के ऊपर। तो जब न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी तो सजा पर रोक है, वो सजा मानी कैसे जाएगी। दूसरी बात, अगर वो चाहती तो उनको बाहर करके फिर भी वोटिंग करवा सकती थी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को प्रवोक करने की कोशिश करी जा रही थी, कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हंगामा करे और चुनाव को रोके। लेकिन हम चाहते थे कि दिल्ली को मेयर मिले। हमें पता है कि चाहे वो इलीगली भी एल्डरमैन से वोट करवा लेते, संख्या बल हमारे पास था, हम उसके बावजूद भी 151 वोट हमारे पास थे, और इलीगल वोट के बावजूद भी उनके पास सिर्फ 121 वोट थे। मेयर फिर भी आम आदमी पार्टी का बनता, डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनता। तो ये स्पष्ट है कि वो ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया, और उन्होंने खुद हंगामा किया बीजेपी ने, और बीजेपी के ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हाउस को साइन डाई एडजर्न कर दिया। आप डिमांड करेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया जाए या दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर? अब वो तो न्यायालय में पार्टी तय करेगी किन किन मुद्दों पे हम रखें। अपनी तरफ से मुद्दा रखेंगे। देखिए ये तो क्लियर है। आप लोग जो देख रही हैं, आपके कैमरे में कैद है, पीठासीन अधिकारी पूरी तरीके से भाजपा के इशारे पे काम कर रही हैं, और उनका चुनाव कराने का मकसद नहीं है एल्डरमैन को वोटिंग राइट देना, तीनों चुनाव एक साथ कराना। ये दोनों फैसले उनके पूरी तरीके से गलत है। हाउस तुरंत एडजर्न कर देना, तो ये इनकी मंशा ही नहीं है। और वही जो बात दुर्गेश ने कही, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 15 साल में इतना खाया और लूटा है एमसीडी को कि ये मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं बेचारे। ये लूट का जो मोह है भाजपाइयों का, वो लूट का मोह उनसे निकल नहीं पा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं भाई किसी भी तरीके से हंगामा करके, हल्ला करके हमको इसको बस बना के रखना। रेखा गुप्ता जी और हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि 2016 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है, और जिसको कि मान करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा है, उस पर स्पष्टीकरण दें। 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर, हमारे नेता सदन ने 3 हाईकोर्ट का ऑर्डर चिट्ठी लगा के, डीएमसी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ लगा के दिया। और डबल बेंच का एक चीज ये 2017 में जब 3 एमसीडी थी, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, आप एक जगह दिखा दिए जहां हाउस में एल्डरमैन ने वोटिंग की हो, तब भी तो बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी की मेजॉरिटी थी, तब एल्डरमैन की वोटिंग क्यों नहीं करने दी बीजेपी ने? इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। देखिए ये एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसका वो हवाला दे रहे हैं 2016 का। उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है that the right of nominated persons to vote at the meetings of the corporation is specifically barred under Article 243R and Section 33B(1) of the Act. These persons cannot vote at the meeting of anybody under the corporation. ये जो कोर्ट, हाईकोर्ट, मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर से पढ़ रही हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट का है। दिल्ली हाईकोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है ये आप देख लीजिए। जो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर कहा आज हाउस में कि 2016 के हाउस के आधार पर मैं करी, उन्होंने ऑर्डर भी नहीं पढ़ा, उस ऑर्डर में यही लिखा हुआ है। उन्होंने गलत कोर्ट किया आज हाउस के सामने। ये न्यायालय की भी अवमानना है, कंटेंट हुआ सीधे। बिल्कुल। संजय जी, क्या लगता है ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये की जा रही है कि मार्च तक इसको रोक दिया जाए, अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से? नहीं, देखिए सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि लूट का माल जो 15 साल में इकट्ठा किए हुए हैं वो कैसे बचा रहे, बस लूट के माल का खेल है। ये
बेईमानी से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उसको बचाए रखना चाहते हैं। 15 साल एमसीडी को इन लोगों ने लूटा। अब इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, इनको हराया, 15 साल के कुशासन को, कूड़ा जो था इनका उसको झाड़ू से साफ किया, और अब ये चुनाव नहीं होने, ये खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है। ये खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है। देखिए, आज दिल्ली की 2 करोड़ आबादी ने एमसीडी में अपना जनादेश दिया है। दिल्ली के एमसीडी से छोटी देश की बहुत सारी विधानसभाएं हैं। अगर ये चीज होती रही तो कल को विधानसभा में बीजेपी हारेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। लोकसभा में बीजेपी हारेगी, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। तो क्या दादागिरी से, आप गुंडागर्दी से देश को चलाएंगे? इस प्रकार से आप कहीं भी हार जाएंगे, फिर आप नेता ही नहीं चुनने देंगे, मेयर नहीं चुनने देंगे, सीएम नहीं चुनने देंगे, पीएम नहीं चुनने देंगे, सरकार ही नहीं बनने देंगे आप। ये कैसा मजाक हो रहा है? अरे ये तो वो कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग की क्या गलती? आज आप आपके कैमरे लगे हुए थे, देख लीजिए, हमारे सारे एक पार्षद चुपचाप बैठे हुए थे, विधायक चुपचाप बैठे हुए थे, वही प्रवोक कर रहे थे, वही नारे लगा रहे थे, वही हंगामा कर रहे थे। हम लोग की तरफ से तो कहीं एक शब्द किसी ने नहीं बोला। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टाइम बाउंड तरीके से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव होना होगा। देखिए, सारा मसला ना बेरोजगारी का है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में बेरोजगार हो गई, अब वो एमसीडी में बेरोजगार हो गए। तो मनुष्य जो है वो बेरोजगार होने से सबसे ज्यादा डरता है। तो ये उनकी कोशिश है कि किस तरह से नया रोजगार अपनाया जाए, किस तरह से डरा धमका के किया जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और दिल्ली की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी भारतीय जनता पार्टी ये कराएगी, आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा, डिप्टी मेयर चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चुना जाएगा। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं।